मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आइए, फिर से मैं वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न लेके आई हूँ और मुझे विश्वास है आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि सारांश आप लोगों ने पढ़ लिया था, प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को लिखा दिया गया था। तो आइए इस पाठ में देखते हैं कि कितना कौन कौन सा आपका प्रश्न आया है। आप लोग सोच समझ के थोड़ा सा बढ़िया से उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, और ऑनलाइन बच्चे अगर आप लोग भी सारांश पढ़ लिए होंगे तो आप लोग भी जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आपका अध्याय क्या है बच्चों? 14, और शीर्षक क्या है? पीपल। चलिए, पीपल पार्ट से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन जरूरी है मैंने रखा है। चलिए सभी प्रश्न को समझिए और समझ के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है कि पीपल शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, बताइए। बिल्कुल, गोपाल सिंह नेपाली। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीपल कौन सी विधा है, बताइए। कविता। नेक्स्ट, पीपल शीर्षक पाठ में कौन सी विशेषता है, बताइए। प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण से तात्पर्य यानी ये जो मेरा प्रकृति है उसका वर्णन है ना, प्रकृति का वर्णन। चलिए अगला है, पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है, बताइए। छायावादी। छायावादी काल की कविता है। और छायावादी से क्या तात्पर्य बताएंगे आप लोग? छायावादी से क्या तात्पर्य? क्या नहीं पता? बताए थे, पढ़ाए थे। तो छायावादी से तात्पर्य हो गया कि वो रचना जिसमें प्रकृति का, लोगों का पूरे खुले मन से वर्णन हो। मतलब स्वच्छंदतावादी जो कवि होते थे पूरा खुल के वर्णन करते थे, किसी विषय वस्तु पे चर्चा करते थे, और इसमें श्रृंगार रस की भी प्रधानता होती थी। मतलब छायावादी युग में श्रृंगार की जो है प्रधानता है, मानी गई है, मानी नहीं गई है, प्रधानता ही है। जैसे आपको जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ये सब जो थे आपको छायावादी लेखक थे, कवि थे। तो ये लोग छायावादी रचना जो है करते थे, यानी पूरे खुले विचार से, कोई रोक टोक, कोई मन में भय नहीं, यानी जो मन में आया, जो मुंह ने देखा उसको रचा। एक होता है ना थोड़ा सा मन में ये भी रहता है कि हम ये रचना लिखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मतलब इसमें कुछ डाउट भी होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, खुल के पूरा स्वच्छंद तरीके से जो रचना करते हैं उसको कहा जाता है छायावादी युग। और ये छायावादी युग कब से कब था? 18 से 1836 तक। नहीं नहीं, 1918 ईस्वी से लेके 1936 ईस्वी तक छायावादी काल माना जाता है। और इसके आपको ये प्रथम बार, पहली बार नाम किसने दिया था? तो मुकुटधर पांडे ने। मैं जब चैप्टर पढ़ाई थी तो इस पे डिस्कस हुआ था, है ना। तो छायावादी युग इसे कहा जाता है, और मुकुटधर पांडे ने पहली बार इन शब्द का जो है, इन शब्दों का प्रयोग किया था आपको 1918 ईस्वी में। ठीक है, तो समझ गए ना, छायावादी युग मतलब जो स्वच्छंद तरीके से, किस तरीके से? स्वच्छंद तरीके से जो वर्णन किया जाए, जिसमें श्रृंगार रस की भी प्रधानता होती है, प्रकृति चित्रण होता है। हाँ, व्यक्ति विशेष जो घटनाएं घटित होती है हमारे गांव समाज घर में, नजरों से जो देखते हैं और खुले मन से जिसका वर्णन किया जाए, वही होता है छायावादी काल, छायावादी युग। चलिए अगला है, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल कविता प्रकृति के विविध रूपों से हमारा कैसा परिचय कराती है, बताइए। बिल्कुल, आत्मीय परिचय कराती है। अगला है, पीपल कविता के केंद्र में किस प्रकार के वृक्ष की चर्चा की गई है, बताइए। प्राचीन पीपल। बिल्कुल, बहुत ही प्राचीन पीपल है, जो कि आपको कई चीजों का साक्षी है, गवाही है कि कई घटनाएं वहां पे घट चुकी, कई चीज आया गया, नष्ट हो गया, बट वो ज्यों का त्यों है। अगला प्रश्न है आपका, पाठ के आधार पर वह कौन सा वृक्ष है जो अनेक बदलावों का साक्षी है, बताइए। बिल्कुल, पीपल है जो अनेक जो है बदलावों का क्या है बच्चों? साक्षी है। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के समक्ष विभिन्न प्रकार के पेड़, झरने, नदी, चिड़िया और ऋतुएं, दिवस चक्र सक्रिय है, बताइए। जी, पीपल ही होगा, क्योंकि पीपल पार्ट से क्वेश्चन है तो पीपल ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पीपल का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, बताइए। बिल्कुल,
जंगल में पाया जाता है, पाठ के आधार पे जंगल ही होगा, क्योंकि पीपल का वृक्ष कोई जरूरी नहीं जंगल में, हम लोग भी तो इधर उधर लगाते हैं, सड़कों पे होता है, बाड़ी झाड़ी में लोग लगाता है, बट यहाँ पे इस पाठ में क्या हो गया, इस पाठ, हाँ इस पाठ में जंगल में चर्चा की गई है कि जंगल में जो है ये वृक्ष है। अगला है, पीपल के वृक्ष के नीचे भूमि पर क्या है? क्या है? नदी और झील। चलिए 11वां प्रश्न है कि पीपल के वृक्ष के ऊपर क्या है, बताइए। नीला आकाश। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट है आपका, जामुन, तमाल, इमली, करील की चर्चा किस पाठ में की गई है, बताइए। बिल्कुल, पीपल पाठ में की गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि पीपल शीर्षक पाठ में क्या जल से ऊपर उठता हुआ दिखाया गया है, बताइए। मृणाल। और मृणाल मतलब होता क्या है बच्चों, बताएंगे। बिल्कुल, कमल का, जी वो जो होता है वो डंठल के ऊपर जो है वो उठता सा प्रतीत होता है, खिलता है, वही हुआ मृणाल। चलिए अगला हो गया आपको, अगला प्रश्न है कि किसके फुनगी पर लाल कमल खिलता है, बताइए। बिल्कुल, मृणाल के फुनगी पर, मृणाल जो डंठल होता है ना, जी डंठल होता है, डंठल के ऊपरी हिस्सा पे कमल खिलता है। मृणाल नहीं समझे, जैसे कमल खिलता है तो वो जो निचला हिस्सा डंठल होता है, डंठल कमल का फूल जो निकलता है, हो गया मृणाल। आगे हो गया आपको अगला प्रश्न है कि तिरतिर करते हुए जल में क्रीड़ा कौन करता है, बताइए। कौन करता है? मसल नहीं, मशल नहीं, मराल। और मराल का मतलब होता है आपको हंस, ठीक है, मराल होता है। चलिए अगला है, कहाँ से निर्झरनी झरझर कर वसुधा पर गिरती है, बताइए। अरे अरे मत पलटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से निर्झरनी झरझर कर वसुधा पर गिरता है, बताइए तो। कहाँ? जी ऊंचे टीले से। चलिए कहता है, कहाँ से निर्झरनी झरझर कर वसुधा पर गिरती है, तो कहाँ से? जी। अब अगला प्रश्न है, निर्झर के पास खड़ा पीपल क्या सुनता है? बिल्कुल, कल कल छल छल की आवाज। बहुत अच्छे। पीपल के पत्ते का आकार कैसा है? गोल गोल। बहुत अच्छे। पीपल के पत्ते का आकार होता है आपको गोल गोल। चलिए यहाँ तक आपने बहुत बढ़िया ढंग से जवाब दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि क्या पढ़ते ही पक्षियों के सितार बजने लगते हैं, बताइए। पावस की फुहार। और ये पावस क्या होती है बच्चों? पावस का क्या मतलब हुआ? जी पावस जब शीत ठंड का मौसम आता है तो शीत गिरता है, ओस की बूंदे गिरती है, तो उसे पावस की फुहार हम कह सकते हैं। वर्षा भी थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की वर्षा होगी तो उसे भी आप पावस की फुहार कह सकते हैं। तो ये ओस की बूंदे जो होती है ना, वो क्या होता है कि जो ही गिरती है तो पक्षियां भी मतलब गाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, चहचहाने लगते हैं। आगे है, पीपल के कोमल पल्लव जब सरसर मरमर की धुन में हिलडुल कर गाते हैं तब कौन बिहवल हो उठते हैं, कौन बताइए। बिल्कुल, बुलबुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, चह चह कर कौन गाती रहती है, बताइए। बुलबुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22वां क्वेश्चन है कि पंछी और गिलहरियां कहाँ रहती है, बताइए। पीपल के कोटर में। और ये कोटर क्या होता है बच्चों? क्या? हाँ, ये कोटर होता है आपको पेड़ सब में देखते होंगे कि बड़ा बड़ा सा छेद टाइप का होता है, वो हो जाता है खंडहर टाइप का। तो उसमें जो है आपको पक्षियां तो अपना ऊपर घोंसला बना के भी रहती है, बट अधिकतर आपको गिलहरी वगैरह उसमें अपना घर बना के
रहती है। तो यहाँ पे चूंकि पाठ में दिया हुआ है कि कोटर की चर्चा की गई है, तो यहाँ पे कहता है पंछी और गिलहरियां कहाँ रहती है, तो पीपल के कोटर में। कोटर यानी निचला हिस्सा होता है, वो जो तना होता है उसमें बना हुआ होता है ना। तना अलग चीज हुआ, तना जो होता है उसमें बना हुआ होता है। और पक्षी सब जो है घोंसला बनाती है तो कहाँ, ऊपर जाके अपना पत्तियों में, डंठल में जो है वो बनाती है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं अगला क्या है आपका। कहता है कौन अपने कर में उज्जवल किरणें समेट लेता है, सूर्य। बिल्कुल। कर मतलब क्या हो गया, कर मतलब क्या हो गया, क्या, हाँ, कर मतलब होता है हाथ। तो यहाँ पे सूर्य देवता हाथ पसार के ऐसे नहीं किरणों को समेट लेते हैं। तात्पर्य एक अनुमान कल्पना किया गया है अपने एक कवि की भाषा में कि जैसे हम लोग हाथ से सब कुछ समेट लेते हैं, तो उसी तरह सूर्य देवता भी सारा दिन किरण को फैला करके जब अस्त होने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी किरणों को अपने हाथ में समेट के वो लेके चले गए। तो इसलिए कवि की भाषा में जो है इस तरह का वर्णन किया गया है। कहता है चील को कब अपने घर को लौट आते हैं, बताइए। बिल्कुल, संध्या होने पर वो अपने घर को लौट आते हैं। अगला है कौन पक्षी रात भर रो रो कर बोर कर देता है, बताइए। बिल्कुल, चकोर पक्षी जो है रात भर रो रो कर बोर कर देती है। अगला प्रश्न है आपका, पीपल पाठ के आधार पर किसके आलिंगन को चीर आलिंगन कहा गया है, बताइए। वल्लरी। और वल्लरी मतलब क्या होता है बच्चों, वल्लरी मतलब गिलहरी। वाह बेटा। वल्लरी मतलब हो गया जो लताएं होती है, लती फती जिसको अपना लोग कहते हैं, लता टाइप का जो पौधे, जैसे कद्दू सब हुआ, जैसे लौकी, हाँ लौकी, घिउरा, झुगनी। और वैसे भी लता फता भी जंगल में भी होता है जिसमें कुछ नहीं निकलता, बस ऐसे ही फूल तूल होते हैं, उसको कहा जाता है वल्लरी। आप देखते होंगे वल्लरी क्या होता है, एक दूसरे से हाँ लिपटा हुआ होता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि पीपल पाठ के आधार पर किसके आलिंगन को चीर आलिंगन, मतलब पता नहीं किस किस किन किन युगों से वो आलिंगन में है, पता नहीं कब से है। तो इसलिए यहाँ पे हो गया कि पीपल पाठ के आधार पर किसके आलिंगन को चीर आलिंगन जो है कहा गया है, तो होगा वल्लरी। और प्रश्न है क्या, देखते हैं। नहीं है, यानी यहीं तक आपका जो है प्रश्न था। तो बहुत जल्द मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।